भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 53 इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 54 में मेंशन था। देखिए, प्रीवियस सेक्शन 52 में हम लोग ने देखा कि ऐसा एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन जो रेप केस में उसका आरोप लगा हुआ है रेप का, और उसका एग्जामिनेशन करेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर। लेकिन सेक्शन 53 कह रहा है मेडिकल ऑफिसर, दोनों में अंतर होता है। मेडिकल ऑफिसर है ये, और उधर था मेडिकल प्रैक्टिशनर, और वो केवल रेप केस के लिए था। लेकिन ये जो है ये इन जनरल है कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, किसी भी पर्सन को, तो अरेस्ट करने के बाद मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जांच करना है, जरूरी है। ये हर एक एक्यूज्ड के लिए है। जिसे भी अरेस्ट किया गया, मेडिकल ऑफिसर उसका जांच करेगा, एग्जामिनेशन करेगा। सेक्शन 53 एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, ये किसी पार्टिकुलर ऑफेंस के लिए नहीं कर रहा किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो मेडिकल ऑफिसर उसका एग्जामिनेशन करेगा। सबसेक्शन 1 कहता है कि पर्सन अरेस्टेड, किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसे एग्जामिन करेगा एक मेडिकल ऑफिसर, और वो जो मेडिकल ऑफिसर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में होगा, यानी सरकारी मेडिकल ऑफिसर होगा। अगर मान लेते हैं मेडिकल ऑफिसर नहीं है, मेडिकल ऑफिसर एब्सेंट है, या मेडिकल ऑफिसर का बहाली नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार से मेडिकल ऑफिसर नहीं अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो एग्जामिनेशन करना होगा वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाएगा। और मेडिकल प्रैक्टिशनर कैसा होगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई भी नहीं। देखिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग सीख कर करते हैं, तो यहाँ पर सीखने वालों की बात नहीं हो रही, रजिस्टर्ड की बात हो रही है, यानी जो प्रॉपर पढ़ाई करके डिग्री हासिल करके मेडिकल प्रैक्टिशनर बने हैं उनकी बात हो रही है। तो पहले तो मेडिकल ऑफिसर के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाएगा। अगर मेडिकल ऑफिसर एब्सेंट है, अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा एग्जामिनेशन करना पड़ेगा उस पर्सन का जिसे अरेस्ट किया गया है। और जैसे ही अरेस्ट करना है वैसे ही करना है, एग्जामिनेशन करना है, सो दैट पता चले कि वो पर्सन आया है कस्टडी में तो किस हालत में आया है। पता चलो वो अच्छे हालत में, लेकिन कोर्ट के सामने पेश किया गया तो उसका हालत सही नहीं था, चोट की निशानी थी, तो यहाँ पर डाउट अराइज होगा तो उसके साथ ज्यादती हुई है या पुलिस ने उसे मारपीट की है। ठीक है, समझ रहे हैं कि ये पर्पज होता है एग्जामिनेशन करने के लिए। अगर पहले से इंजरी है तो कैसा इंजरी है, हाथ पे इंजरी है, मुंह पे इंजरी है, कैसा इंजरी है, पहले से पता रहेगा। नहीं तो डाउट अराइज होगा कि हो सकता है पुलिस ऑफिसर ने उस पर हाथ उठाया है या इंजरी किया है पुलिस वालों ने। ये पर्पज होता है एग्जामिनेशन के लिए। सबसेक्शन 1 में दो प्रोवाइजोस हैं, फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो। फर्स्ट प्रोवाइजो जो है ये न्यूली एडेड है, जो कि सीआरपीसी में नहीं था। ये कहता है कि अगर कोई भी मेडिकल ऑफिसर जो एग्जामिनेशन कर रहा है या मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो कौन एग्जामिनेशन करेगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो मेडिकल ऑफिसर या एज द केस में भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को अगर लगता है, वो ऐसे ओपिनियन में है कि जिस पर्सन का एग्जामिनेशन किया गया है उस पर्सन का फिर से एग्जामिनेशन करना है, तो ऐसे सिचुएशन में वो फिर से एग्जामिनेशन कर सकता है, अगर वो लगता है तो। फर्दर दूसरा प्रोवाइजो कहता है कि अगर जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो पर्सन अगर फीमेल है तो ऐसी स्थिति में उस फीमेल पर्सन का बॉडी को एग्जामिनेशन करना है अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फीमेल मेडिकल ऑफिसर, यानी फीमेल जो मेडिकल ऑफिसर होंगे वो फीमेल एक होगी, फीमेल मेडिकल ऑफिसर के द्वारा ही उस पर्सन का एग्जामिनेशन करना है। और अगर मान लेते हैं फीमेल मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऐसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो फीमेल होगी वो इस पर्सन का, अरेस्टेड पर्सन जो कि फीमेल होगी उसका एग्जामिनेशन करेगी, ये प्रोवाइजो कहता है। सबसेक्शन 2, सेक्शन 53 सबसेक्शन 2 कहता है कि जो मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन करेगा या मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एग्जामिनेशन करेगा वो उस अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिनेशन किया जा रहा है ना, तो उस अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिनेशन करने के बाद रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, और उस रिकॉर्ड में या उससे आप रिपोर्ट कहिए उसमें कुछ चीज़ों का मेंशन करना होगा इम्पोर्टेंटली, जैसे कि उस पर्सन के बॉडी पर किसी भी प्रकार का इंजरी है या नहीं है, या किसी भी प्रकार का वायलेंस का मार्क है या नहीं है, सर फटा है, हाथ टूटा है, ब्लड निकल रहा है, क्या है, नोचाया है, क्या कंडीशन में, वो सारी चीज़ें मेंशन करना होगा। और अप्रोक्सीमेट टाइम मेंशन करना पड़ेगा कि कब लग रहा है कि इंजरी उस पर्सन का के ऊपर इंजरी किया गया है, या जो भी मार्क आया है, वायलेंस का मार्क है, वो उस पर्सन के बॉडी पर कब आया होगा,
अप्रोक्सीमेट टाइम कि आधा घंटा पहले, 2 घंटा पहले या 2 दिन पहले का लग रहा है या 2 महीने पहले का मार्क लग रहा है, इंजरी लग रहा है, क्या होगा, वो अप्रोक्सीमेट टाइम मेंशन करना पड़ेगा उस रिपोर्ट में, उस मेडिकल ऑफिसर के द्वारा या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। फर्दर लास्ट सबसेक्शन सेक्शन 53 सबसेक्शन 3 कहता है कि सबसेक्शन 1 के तहत में जो एग्जामिनेशन किया गया है उस अरेस्टेड पर्सन का और जो रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है उस एग्जामिनेशन का, वो रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करेगा, या तो मेडिकल ऑफिसर प्रिपेयर करेगा, और अगर मेडिकल ऑफिसर एब्सेंट है तो ऐसी सिचुएशन में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। वो उस रिपोर्ट को अरेस्टेड पर्सन को देना है या अरेस्टेड पर्सन को देना है, या अरेस्टेड पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कह रहा है कि उस पर्सन को आप दे दीजिए, तो उस दूसरे पर्सन को जो नॉमिनेट किया रहेगा वो अरेस्टेड पर्सन, उस अरेस्टेड पर्सन को वो रिपोर्ट सबमिट करना होगा। तो ये था हमारा सेक्शन 53 एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, या मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। ये था हमारा सेक्शन 53। आई होप वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।